कभी कभी दुनिया का सोच हमारे मन पे इस तरह हावी होता है कि वह एक डर का रूप ले लेता है। लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या आपके बारे में बोलते हैं, यह शब्द हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग को आधा खाली कर देता है कि लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं और हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग जानते हैं वो सही है या गलत है, इससे हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात ठीक उसी प्रकार है जैसे कहीं पे आपको स्टेज पे चढ़ना हो, वहाँ पे कई लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कई लोग अपने जवाब, अपने शब्द भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि स्टेज के नीचे उन्होंने क्या सोचा था, और उस स्टेज पे जब चढ़ते हैं हज़ारों की निगाहें उन्हें देखती हैं तो एक डर उनके मन में जन्म लेता है कि पूरी दुनिया क्या देख रही है। और उनके नज़रों का जो आपके शरीर पे असर पड़ता है, आपके मन पे असर पड़ता है, वो इस तरह पड़ता है कि आप अपने बुद्धि पर, अपने तर्क पर सोचने लगते हो। अपने पहनावे पर आपको डर लगता है, अपने चाल पे आपको डर लगता है, कैसे सही से चले कि नहीं चले, लोगों ने क्या देखा, लोगों ने क्या सोचा। कभी कभी हमारे डर काल्पनिक होते हैं, सच्चाई में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है, जो दुनिया की सोच हमारे मन पे हावी हुई है, उसने हमारे मन में एक डर को जन्म दिया है। हमारा दिमाग उस डर को पालता है और वो डर सच्चाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उसे एक ऐसा डर बना देते हैं जो अस्तित्व में दिखने लगता है। आप अगर हज़ारों की भीड़ में कुछ बोल रहे हो ना, तो मन में एक डर होता है कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ गलत ना बोल दूं। और ये डर इसलिए नहीं होता कि आप डर रहे हो, ये डर इसलिए होता है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है जो आपके मन में इन बातों को भर देता है कि आप उसकी बातों में सोचने लगते हो कि वो जो कह रहा है वही सही है। आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो, क्योंकि वो डर उन हज़ारों निगाहों का असर आप पे डाल रहा है। आप इतना मजबूत हो, स्वयं के मन को काबू में करो। आप जो कर रहे हैं वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। हाँ, किसी के लिए गलत हो सकता है क्योंकि वो खुद गलत है। आपके शब्द गलत नहीं हो सकते, आपकी सोच गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपके मन पे कोई और हावी नहीं होता, जब तक आपके दिमाग में किसी और का सोच नहीं आता, तब तक आप सही हो। लेकिन जहाँ दुनिया की बातों में आप पड़े, जहाँ लोगों की बातों को आप सोचने लगे, वहाँ आप पे असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप उनके अनुसार स्वयं को देख रहे हो। आप अपनी निगाहों से स्वयं को देखो ना, आप जितना बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अगर दुनिया की निगाहों से देखोगे तो दुनिया तो भगवान में भी गलतियां ढूंढ निकालती है। फिर आप तो एक इंसान हो, आप में क्यों नहीं गलती होगी। अगर दुनिया की निगाहों से देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि दुनिया कुछ न कुछ कमियां ढूंढती हैं, चाहे वो कितना ही बेहतर करे। आप में ढेर सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक कमी 1000 अच्छाइयों पर भारी पड़ेगी। इसलिए जो आपका डर है कभी कभी काल्पनिक होता है, कभी कभी वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप ऐसी कल्पना करते हो जैसे उसका अस्तित्व हो, लेकिन सच में उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। जैसे जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी स्माइल दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती है। लेकिन वहीं अगर किसी ने कुछ कमी निकाल दी हमारे आईब्रो में, हमारे चेहरे पे, कहीं ना कहीं हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, अपने चेहरे पे हाथ से स्पर्श करते हैं। क्या सही बात है? आप स्वयं को देखो, आप अपने आप को कितना जानते हो। वो जो बोल रहा है वो हर बार सही नहीं हो सकता, वो हर बार झूठ भी बोल सकता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात ये है ना, अगर आप अपने आप को जानते हो तो आप जानते हो कि क्या कमी आप में है, और अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो, फिर वो इंसान तय करेगा कि आप में कौन कौन सी कमियां भरी हुई हैं। इसलिए इस बात को भी समझो, अपने चेहरे को अगर आईने में आपने देखा है तो आपको अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा है, लेकिन अगर आईने में नहीं देखा, फिर वो इंसान आपको बदसूरत बना देगा, चाहे आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो। थैंक यू गाइज।